अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पाकिस्तान इंडिया पीस। तो ये सारा एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में है? इसमें बात ही यही कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पीस लाने के लिए, इस पीस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी कोशिशें की जा रही हैं और किस तरीके से ये जो पीस प्रोसेस है ये पॉसिबल है। तो इन सब को आज के एडिटोरियल में ये डिस्कस करेगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं। एज कहता जैसा कि द पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस, कहता ये जो पीस प्रोसेस है ना किसका, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कहता अच्छा अब इसने यहाँ पे ब्रेक ले ली, ठीक है। इसको एक बात याद आई, उसने कहा और एटलीस्ट कम अज़ कम द शेकी बिगनिंग्स, एक ऐसी शुरुआत है जो कि शेकी है, जो कि अनसर्टन है, ठीक है, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, ऑफ द लेटेस्ट राउंड। कहता ये जो नया दौरानिया है इसकी, कहता ये जो पीस प्रोसेस है मूव्स, ये मूव होता है फॉरवर्ड आगे की तरफ। कहता सेवरल क्वेश्चंस, कहता जैसे ये वाला काम होता है उसके साथ साथ जो सेवरल क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे सवाल स्विल, कहता वो गर्दिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चंस किसके ऊपर हैं? जो फैलते हैं, ओवर लगा के बता रहा है, ओवर द डायरेक्शन, सिमत के ऊपर, कि कौन सी सिमत इट विल टेक, जो कि ये पीस प्रोसेस लेगा। तो अब इसको जोड़ते हैं। कहता है जैसे जैसे ये पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस मूव फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गर्दिश करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये कौन सी डायरेक्शन लेगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये जो दरमियान में ये जो फ्रेज़ नज़र आ रही है इसका मतलब है, ठीक है, इसको दरमियान में ये जो अपनी पूरी बात कर रहा था ना, तो इसको दरमियान में ये जो बात याद आई उसने दरमियान में रख दी और उसके बाद इस बात को कंप्लीट कर दिया। और इसका मतलब है कहता एटलीस्ट, कहता कम अज़ कम एक ऐसी शुरुआत है जो कि शेकी है, मतलब जिसमें अप्स एंड डाउन्स है, जिसमें मुश्किलात हैं, और ये लेटेस्ट राउंड की है, एक नए दौरानिया की, एक नई लहर की, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सेवरल क्वेश्चन स्विल ओवर, जो कि गर्दिश करते हैं, वो जो कि घूमते हैं, ओवर लगा के उसने बताया किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। स्विल का मतलब होता है टू मूव अराउंड क्विकली, तेज़ी से फैलना, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक मीडिया से दूसरे मीडिया तक, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। शेकी का मतलब होता है अनस्टेडी, अनसर्टेन, टेंटेटिव, मतलब जिसका पता ही नहीं है, कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, जो अनसर्टन है, ठीक है। ऑफ कोर्स, कहता बेशक, इन अ रिलेशनशिप, कहता एक ताल्लुक में, एज कॉम्प्लेक्स एज दिस, कहता जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है जितना कि ये पाकिस्तान और इंडिया का, एंड विद डिस्प्यूट, और कहता इन झगड़ों के साथ, कौन से झगड़े? कहता गोइंग बैक ओवर 7 डिकेड्स, कहता जो कि शुरू होते हैं पिछली 7 दहाइयों से। कहता पीस मेकिंग विल नॉट बी ईजी, कहता ये जो पीस मेक करने का काम है ना, ये जो अमल लाने का काम है, ये आसान नहीं होगा। एंड देयर विल बी पिटफॉल्स, कहता वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात होंगी बिफोर, इसके सामने, एनी वर्केबल एग्रीमेंट इज रीच, किससे पहले कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो इनके दरमियान में होता है। तो अब वो कह रहा है, कहता बेशक एक ऐसा ताल्लुक जो कि इतना कम्प्लेक्स है जितना ये है, और जिसमें कहता बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं 7 दहाइयों से भी ज़्यादा, कहता वहाँ पे इस ताल्लुक में, कहता ये जो पीस मेकिंग है वो आसान नहीं होगी, वहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। किस चीज़ के पहले? कहता उस चीज़ के पहले कि इनके दरमियान में कोई अग्रीमेंट हो, कोई अग्रीमेंट जो है वो रीच करे। अच्छा अब देखो गोइंग बैक, कौन से डिस्प्यूट्स, कौन से झगड़े? कहता गोइंग बैक, कहता जो कि ओरिजिनेट होते हैं, गोइंग बैक का मतलब होता है जो कि निकल कर आते हैं, कहाँ से? ओवर 7 डिकेड से, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है? डेंजर, डिफिकल्टी, कहता है स्पेशली वन दैट इज हिडन और नॉट ऑब्वियस एट फर्स्ट। ये वो पिटफॉल्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। हमें भी पता है कि यहाँ पे डेंजर्स होंगे, डिफिकल्टीज होंगी। अब कुछ डिफिकल्टीज ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पीस प्रोसेस मूव करता जाएगा, ये डिफिकल्टीज सामने आती जाएंगी। अपलेंटी का मतलब होता है इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है।
इवन ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, कहता इवन यहाँ तक के पिछले लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से देयर हैव बीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, कहता काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कहता किस तरह से, कहता विद द फर्स्ट पॉजिटिव साइन, कहता एक फर्स्ट पॉजिटिव साइन के बावजूद, कौन सा साइन, इन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, कहता जो कि काफ़ी अरसे बाद आया था, काफ़ी अरसे बाद नज़र आया था। कब, इन लेट फरवरी, मतलब लास्ट में, फरवरी के लास्ट में। कहता व्हेन, जब बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अग्री टू हो गई, मान गई टू साइलेंस करने के लिए देयर गन्स को, मतलब सीज फायर के लिए अलोंग द एलओसी के पार। तो कह रहा है यहाँ तक के पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कहता जो पहला साइन था, कहता जो कि काफ़ी अरसे बाद आया था लेट फरवरी में, कहता जब दोनों साइड्स जो थी वो इस बात पे अग्री हो गई थी सीज फायर के लिए, कहाँ, एलओसी के पार। तो अब देखो देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो मतलब इन्वर्जन बनी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अप्स एंड डाउन्स मतलब वही डिफ़िकल्टीज, कभी अच्छा टाइम कभी बुरा टाइम। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है विद द फर्स्ट पॉजिटिव साइन, कहता पहले पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब एक अच्छी बात के साथ जो अप था, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम कमिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग टाइम कमिंग का मतलब होता है ये जो चीज़ है ये हैपन हो रही है आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड, कि बहुत सारे वक्त के गुजर जाने के बाद ये वाली चीज़ हैपन हो रही है। कौन सी चीज़ हो रही है, ये पहला पॉजिटिव साइन। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। बोथ के बाद जो नाउन आएगा उसको आपने प्लूरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइलेंस देयर गन्स का मतलब क्या है, सीज फायर, ठीक है, फायरिंग को स्टॉप करना। दिस वॉज फॉलोड बाय, कहता इसके बाद क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव साइन नजर आया ना सबको, तो इसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज फॉलोड बाय, ये फॉलो किया बाय एन एक्सचेंज, के तबादले से, किस चीज़ के, प्लेजेंटरीज के, मतलब एक अच्छी, वो जिसको कहते नहीं है एक गर्मजोशी आप कह लो, कि मतलब कि जिससे वो माहौल अच्छा हो जाए। एंड पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स, और पब्लिक डिक्लेरेशंस होने लग गई, बयान आने लग गए। कॉलिंग फॉर, कहता जो कि डिमांड कर रहे थे पीस के इन द रीजन में, कहाँ से, फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस से, कहता कहाँ, इन बोथ कैपिटल्स, दोनों कैपिटल्स में। कहता अलोंग विद, किसके साथ, अ डिसीजन, एक फैसले के साथ, बाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़रिए, टू इम्पोर्ट, के वो इम्पोर्ट करेंगे इंडियन शुगर एंड कॉटन को। तो कहता इसके बाद क्या हुआ, कहता इसके बाद एक्सचेंज हुआ प्लेजेंटरीज का, मतलब एक फ्रेंडली रिमार्क्स हुए, एक थोड़ी हंसी मजाक हुआ, एक माहौल अच्छा हुआ, और पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हुई, डिक्लेरेशन हुई, स्टेटमेंट हुई, जो कि डिमांड करती थी अमन की इस रीजन में। कहाँ से हुई ये सब, कहता हाईएस्ट ऑफिस से हुई, दोनों कैपिटल से। कहता इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया, किस चीज़ का, इंपोर्ट करने का, इंडियन शुगर और कॉटन को। तो इसके बाद ये जो पॉजिटिव साइन नज़र आया था ना जब इन्होंने सीज फायर स्टॉप की थी, तो इसके बाद ये वाली जो चीज़ें थी ना, इन्होंने इसको फॉलो किया था, मतलब ये उसके बाद आई थी। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। प्लेजेंटरीज का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिमार्क मेड इन ऑर्डर टू बी पोलाइट, ठीक है, ये जो अच्छी सी बात की जाती है ताकि वो एक तक पता चले कि अब जो टेंशन है वो कम हो रही है, माहौल अच्छा हो रहा है। अब अनाउंसमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, बयान, ठीक है। कॉलिंग फॉर, कौन से प्रोनाउंसमेंट्स थे, कहता कॉलिंग फॉर, जो कि डिमांड कर रहे थे, रिक्वायर कर रहे थे, जो पब्लिकली आस्क कर रहे थे, निसेसिटेट कर रहे थे, ज़रूरी बना रहे थे। हाउएवर, कहता ताहम, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कहता इसके फ़ौरन बाद, द ट्रेड प्लान वॉज निक्स्ड, कहता फिर क्या हुआ, ये सारा कुछ हुआ और उसके फ़ौरन बाद जो ट्रेड प्लान था ना, ये जो अभी इन्होंने कहा था इंपोर्ट करेंगे इंडियन शुगर एंड कॉटन को, कहता ये कैंसिल हो गया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या होता है, सून आफ्टर दैट, मतलब ये जो सारी अभी कहानी उसने बताई है ना जो अभी, उसके फ़ौरन बाद ये हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, ठीक है। नाउ, कहता अब टू फ्रेश डेवलपमेंट्स हैव पोज्ड फर्दर क्वेश्चंस, कहता ये जो टू डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, ये नए जो कदम उठाए गए हैं, कहता वो पोज करते हैं, खड़ा करते हैं मज़ीद सवालों को। अच्छा, अब ये कौन सी टू फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं, वो कह रहा है फर्स्टली, पहले, द फॉरेन ऑफिस हैज़ सेट, कहता है ये जो फॉरेन ऑफिस है वो कह चुका है, द सार्क समिट, कहता है ये जो बहुत बड़ी मीटिंग है, ड्यू, कहता जो कि एक्सपेक्टेड है टू बी हेल्ड, वो मुनक्किद की जाएगी इन पाकिस्तान ने इन अक्टूबर में, कैन टेक, कहता वो ले सकता है प्लेस को,
इफ़ आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड, अगर जो ये आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स है ना, ये जो खुद बनाई गई ऑब्स्टेकल्स हैं, मुश्किलात हैं, इसको रिमूव कर दिया जाए। इन अ थिनली वेल्ड रेफरेंस, कहता है ये असल में एक छुपा हुआ रेफरेंस था, इशारा था, किसके लिए? इंडिया के लिए। तो अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो फॉरेन ऑफिस हैं वो कह चुके हैं कि ये जो सार्क समिट है ये बहुत बड़ी मीटिंग है जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो मुनक्किद की जाएगी पाकिस्तान में अक्टूबर में। कहता वो क्या चीज़ है? कहता है ये हैपन हो सकती है उसी वक्त जब ये आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स जो हैं, ये जो खुद कायम की गई मुश्किलात हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए। कहता एक छुपा हुआ रेफरेंस था, इशारा था इंडिया के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। थिनली वेल्ड, वेल्ड क्या होता है? नकाब होता है, ठीक है। थिनली डिस्गाइज भी आपको वर्ड नज़र आ सकता है, वेल्ड भी नज़र आ सकता है। इफ़ समथिंग इज़ थिनली डिस्गाइज्ड, अगर कोई चीज़ पतले से छुपी हुई हो ना, तो समवन इज़ प्रिटेंडिंग इट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। कोई इंसान जो है ना उसको प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि ये कुछ और है, लेकिन बट यू कैन ईजीली सी, लेकिन आप आसानी से उसको देख सकते हो व्हाट इट रियली इज़, कि वो असल में क्या चीज़ है। मतलब ये आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स का जो इसने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ये जिसको इशारा दे रहा है, जिसकी बात कर रहा है, उसको पता है कि ये क्या बात हो रही है। इन द सेकेंड, कहता दूसरे में, मोर ओमिनस डेवलपमेंट, कहता एक तो डेवलपमेंट ये है, दूसरी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ओमिनस है, बहुत ही सिनिस्टर है। कहता यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल हैज सेड, कहता ये कह चुकी है पाकिस्तान इंडिया में स्टम्बल, कहता ये जो है ना ये गिर जाए किसके ऊपर? इनटू अ लार्ज स्केल वॉर, एक बहुत बड़ी वॉर पे विद इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल के अंदर। तो अब वो क्या बात कर रहा है? कहता दूसरी बात ये थी कि जो दूसरी डेवलपमेंट है वो बहुत ही सिनिस्टर है, बहुत ही ईबल है, बहुत ही ख़राब है। इसके कहने के साथ पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो वॉर में आ सकते हैं, उसमें स्टम्बल कर सकते हैं अगले 5 सालों के अंदर। अच्छा, तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है सिनिस्टर, इवल, डार्क, बहुत ही ख़राब, ठीक है। स्टम्बल का मतलब होता है फॉल, गिरना, स्टम्बल करना, कोलैप्स होना। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ें स्टम्बल होती हैं ना, तो उसके बाद इनटू लिखा होगा और बताया होगा किस चीज़ में जाके वो गिरती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो वॉर का वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। रिगार्डिंग, कहता बारे में, किसके? अमेरिकन असर्शन के, जो भी अमेरिकन स्टेटमेंट आई है अभी। कहता वाइल, जहाँ इट हैज़ एन अलार्मिस्ट रिंग टू इट, कहता जहाँ इसमें खतरे की घंटी है, इट इज़ नॉट विदाउट सब्सटेंस, कहता ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। तो अब वो क्या बात कर रहा है? असल में बात कर रहा है ये जो अमेरिकन ने जो स्टेटमेंट की थी ना कि इनके दरमियान में वॉर आ सकती है, कहता बेशक इसमें खतरे की घंटी है, लेकिन ये वाली जो बात है, ये जो इनकी असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, क्लेम, ओपिनियन, डिक्लेरेशन, जो भी इनका बयान है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अलार्मिस्ट रिंग मतलब जिसमें खतरे की वो पेशन गोई हो कि हाँ इसमें कोई खतरा छुपा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। विदाउट सब्सटेंस, देखो पहले ये चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ विदाउट सब्सटेंस होती है ना, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब लेकिन इसने यहाँ पे ये यूज़ किया है इट इज़ नॉट विदाउट सब्सटेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ऑल, कहता इन सब चीज़ों के बावजूद, जस्ट ओवर 2 years अगो, कहता बिल्कुल 2 साल पहले ही, बोथ स्टेट्स केम, कहता दोनों स्टेट्स जो थी केम क्लोज, वो नज़दीक आ गई, टू कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई के, झगड़े के, फॉलोइंग किसके बाद? इंडियाज़ बालाकोट मिस एडवेंचर, इस इंसिडेंट के बाद। वाइल, कहता जहाँ सम ऑफ न्यू दिल्ली टॉप जनरल्स, कहता जो न्यू दिल्ली के टॉप जनरल्स थे, हैव बिन इशूइंग, कहता वो इशू करते आए हैं कंपैरेटिव, बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट्स को अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब ये जो उसने खतरे की बात की है ना, कि ये जो अमेरिकन ने जो स्टेटमेंट दी है, जो इसमें खतरा छुपा हुआ है, जो इसने बात की है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। किस तरह से ठीक कह रहा है वो अपनी इस बात में हमें बता रहा है। कहता है इन सब चीज़ों के बावजूद, कहता है पिछले कुछ 2 सालों से, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स थी बिल्कुल नज़दीक आ गई थी कॉन्फ्लिक्ट के, इंडिया के बालाकोट इंसिडेंट के बाद। कहता है यहाँ तक के जो कुछ न्यू दिल्ली के टॉप जनरल्स थे, जो बड़े ओहदेदार थे, कहता वो इशू करते आए हैं बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। मिस एडवेंचर का मतलब होता है बैड लक, मिस हैप, बहुत ही ख़राब इंसिडेंट। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। कॉम्पैटिव का मतलब होता है अग्रेसिव, बेलिजेरेंट, बहुत ही दुश्मनी भरी हुई।
बी दैट एज इट मे, कहता है इस चीज़ के बावजूद, फॉर द टाइम बिंग, कुछ वक्त के लिए, इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट ये कि टेम्परेचर्स आर कमिंग डाउन, के जो तनाव है वो कम हो रहा है, एंड द ज्यूरी रिमेन्स आउट, लेकिन कहता है ये जो बात है ये भी डिसाइड नहीं हुई। क्या बात? कहता Who has triggered the latest desire for peace, कि किसने ट्रिगर किया है इस लेटेस्ट, इस नई ताज़ा तरीन डिज़ायर को, ख्वाहिश को, जो कि पीस के लिए है। तो कह रहा है कि इस चीज़ के बावजूद, कहता फ़िलहाल ऐसा दिखाई देता है इनके दरमियान जो टेंशन है वो कम हो गई है, लेकिन कहता ये बात जो है ना ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई कि कौन था जिसने ट्रिगर किया है, जिसने शुरुआत की है इस ताज़ा तरीन डिज़ायर की पीस के लिए। ठीक है। अच्छा, बी दैट एज इट मे का मतलब होता है डिस्पाइट दैट, नेवरदलेस, इस हकीकत के बावजूद, ये भी जो पीछे हुआ था, ये जो मिस एडवेंचर हुआ, ये जो ख़राब इंसिडेंट हुआ था, ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आई, लेकिन कहता है इस चीज़ के बावजूद, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, कमिंग डाउन मतलब कम हो रही हैं। द ज्यूरी रिमेन साउंड, ये सारी की सारी ये जो आपको नज़र आएगी ना, ये जो क्लॉज नज़र आएगी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग हैज़ नॉट येट बीन डिसाइडेड और हैज़ नॉट येट बिकम क्लियर, कि ये जो बात है अभी तक डिसाइड नहीं हुई, ये जो सवाल है ये अभी तक सवाल का सवाल ही है, इसका कोई भी अभी तक जवाब नहीं निकला। और वो कौन सा सवाल है? Who has triggered? ट्रिगर करने का मतलब होता है कॉज, कौन वजह बना था, किसने प्रोवोक किया था, किसने शुरुआत की थी। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि द लेटेस्ट थॉट, कहता है ये जो नई गर्म जोशी है ना, ऑफर्स, ये ऑफर करती है बोथ इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली अ चांस। क्या ऑफर करती है? एक मौका ऑफर करती है, किन को? इन दोनों को। टू शो, दिखाने के लिए, द वर्ल्ड, दुनिया को, दैट के दे आर इंटरेस्टेड, कि ये बड़े दिलचस्पी रखते हैं इन लॉन्ग टर्म पीस, एक लंबे अरसे के लिए पीस के लिए। तो वो कह रहा है हकीकत ये है कि ये जो नई ताज़ा तरीन, ये जो गर्म जोशी है ना, ये ऑफ़र करती है इन दोनों कंट्रीज़ के लिए एक मौका कि वो दिखा दें पूरी दुनिया को कि वो इंटरेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म पीस में। तो सब्जेक्ट है वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है फिर वर्ब। द लेटेस्ट मतलब ताज़ा तरीन, नया। तो का मतलब क्या होता है? वार्मनेस, वार्मिंग अप, गर्म जोशी। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एंड मोर देन क्रिएटिंग अ सॉफ्ट इमेज फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, कहता है इससे भी ज़्यादा, किससे भी ज़्यादा, कहता है क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट इमेज को फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, बोथ स्टेट्स ओ इट टू देयर पीपल, ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो कर्जदार हैं अपने लोगों की। किस चीज़ के लिए? टू फॉर्ज, कि वो बिल्ड करें अ पीसफुल पाथ को, बेस्ड ऑन, कहता है ये वो वाला पाथ है जो कि डिपेंड करता है, जो कि बेस्ड ऑन है को एग्जिस्टेंस के ऊपर, हार्मनी के ऊपर एंड फ्रेंडशिप के ऊपर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि इस चीज़ के बावजूद, ये जो आप क्रिएट कर रहे हो एक सॉफ्ट इमेज, ये जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये जो हैं वो बिल्कुल कर्जदार हैं अपने लोगों की, कि वो उनके लिए बिल्ड करें एक ऐसा पीसफुल पाथ जो कि बेस्ड ऑन हो हार्मनी के ऊपर और फ्रेंडशिप के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है। फॉर्ज करने का मतलब क्या होता है? फॉर्म करना, क्रिएट करना, बिल्डअप करना। को एग्जिस्टेंस, को का मतलब होता है एक साथ, एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना। ठीक है। हार्मनी भी आप बोल सकते हो इसको। हाउएवर, कहता ताहम, बियॉन्ड रेटोरिक, कहता ये जो बड़ी बड़ी बयानबाजी है इससे परे, देर आर सम वेरी सीरियस इश्यूज, तो कहता और भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। कौन से इश्यूज? स्टैंडिंग, जो कि खड़े हैं इन द वे ऑफ पीस, इनके अमन के रास्ते में। कहता नेमली, कहता जिसका नाम है कश्मीर। एज, कहता जैसा कि द FO हैज़ हाईलाइटेड, जैसा कि फॉरेन ऑफिस जो थे उन्होंने हाईलाइट किया है। तो अब वो कह रहा है, कहता है इस रेटोरिक के परे, कहता है ये तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, कहता है वहाँ पे कुछ सीरियस इशू भी हैं जो कि इस अमन के रास्ते में खड़े हैं, जैसा कि कश्मीर, कहता है जैसा कि FO ने हाईलाइट किया था, उसने रोशनी डाली थी इस बात पे। तो रेटोरिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज दैट इज़ इंटेंटेड टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड दे दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल। तो वही ना वो जो आर्ट है लफ्ज़ों का, ठीक है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ पेश करना, ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना, असर डालना, और वो चीज़ जो है वो सिर्फ बातों तक की है, ठीक है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। फॉर देयर टू बी लॉन्ग लास्टिंग पीस, कहता वहाँ के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए, द कश्मीर क्वेश्चन विल हैव टू बी एड्रेस, कहता इस क्वेश्चन को एड्रेस करना होगा
इन अ मैनर, उस तरीके से एक्सेप्टेबल, कहता है जो काबिल कबूल हो टू द पीपल ऑफ द रीजन, मतलब उनके रीजन के लोगों के लिए भी काबिल कबूल हो। तो कहता वहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस को कायम करने के लिए जो कश्मीर क्वेश्चन है उसको इस तरीके से एड्रेस करना होगा, उस मैनर से जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो काबिल कबूल हो इस रीजन के लोगों के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक्सपर्ट्स नोट, कहते हैं एक्सपर्ट ने नोट किया दैट ये कि एवरीथिंग, सब कुछ, इंक्लूडिंग कश्मीर, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, कैन बी रिजोल्व, कहता है उसको भी हल किया जा सकता है इफ़ देयर इज़ अ विल, कहता अगर रजामंदी हो इन बोथ कैपिटल्स, दोनों कैपिटल्स में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो कह रहे एक्सपर्ट्स ये बात नोट कर चुके हैं कि हर चीज़, कहता है जिसमें कश्मीर भी शामिल है उसको भी रिजोल्व किया जा सकता है अगर ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये राज़ी हों, तो इफ़ देयर इज़ अ विल। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन बनी हुई है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इंडीड, कहता बेशक, सम, कहता कुछ, सच एज, कहता जैसा कि मनमोहन सिंह स्पेशल एनवॉय सतिंदर लांबा, कहता कौन था ये सतिंदर लांबा, ये एनवॉय कौन था, कहता हु वाज प्रीवियसली इन्वॉल्व, कहता जो कि पहले शामिल था इन बैक चैनल टॉक्स, मतलब एक तो ऑफिशियल टॉक्स होती है ना, एक बैक चैनल टॉक्स होती हैं, ठीक है, जो कि इनमें शामिल था। एंड वॉज कॉर्डेड, कहता जिसने हवाला दिया था इन द पेपर्स में द अदर डे, अगले ही दिन, कहता ये वाला जो एनवॉय था हैव एंडोर्स, वो तस्दीक कर चुका है दिस फॉर्म ऑफ सीक्रेट डिप्लोमेसी की। तो अब वो ये बात कर रहा है ना, अब इसने विल की बात की है तो वो वही बात आगे कर रहा है, कहता बेशक ये जो एनवॉय थे ना मनमोहन सिंह के, जो स्पेशल एनवॉय थे, ये जो इनका नेम है, कहता जो कि प्रीवियसली इन्वॉल्व थे बैक चैनल गुफ्तगू में, कहता जिन्होंने हवाला भी दिया था इस पेपर में अगले ही दिन, कहता उन्होंने तस्दीक कर दी है इस फॉर्म की सीक्रेट डिप्लोमेसी की, मतलब वो वहाँ पे फिर भी कोशिशें चल रही हैं, मतलब कि अमल लाने के लिए। तो एनवॉय क्या होता है उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। बैक चैनल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट और अनयूजुअल वे ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल, ठीक है। एक तो मैंने बताया ना ऑफिशियल चैनल होते हैं जहाँ बातचीत होती है, सबको पता चलता है, न्यूज़ में आता है, और ये जिस तरीके से होती है ये सीक्रेट होता है, ये खुफिया होता है। परहैप्स, कहता शायद, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू कंटिन्यू विद सच पार्लेज इन द होप्स ऑफ अचीविंग अ ब्रेक थ्रो, कहता है जो बेस्ट ऑप्शन है ना कंटिन्यू रखने की, जारी रखने की, विद सच पार्लेज, ऐसी वो मीटिंग्स को, इन द होप्स ऑफ, किस उम्मीद से कि हम हासिल करेंगे कामयाबी को, दैट कैन बी पब्लिसाइड, कहता है जिसको पब्लिसाइड किया जा सकता है, अनाउंस किया जा सकता है एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्तों पर। वाइल, कहता है जहाँ रीइटरेटिंग, बार बार दोहराते हुए, आवर स्टांस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी पोजीशन, दैट ये कि रिप्रेशन, ये जो दबाव है, मस्ट एंड, ये लाजमी एंड करना चाहिए इन हेल्ड कश्मीर में। तो अब वो इस बात पे एंड कर रहा है, परहैप्स, कहता बेशक जो बेस्ट ऑप्शन है ना इनको कंटिन्यू रखने की इन मीटिंग्स के साथ, इस होप के साथ कि ये जो कामयाबी है वो हासिल होगी, तो कहता इस चीज़ को फिर आप पब्लिसाइज कर सकते हो बिल्कुल सही वक्तों में, कहता वाइल, जहाँ पे इस बात को, इस पॉइंट को बार बार दोहराते हुए कि ये जो रिप्रेशन है ये लाजमी इसको एंड करना होगा हेल्ड कश्मीर में। हमारी तरफ से कौन सा स्टांस है, हमारी तरफ से यही वाला स्टांस है कि ये जो रिप्रेशन है, ये जो आप इंडिया जो है अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है इन लोगों के ऊपर, कहता इसको लाजमी बंद करना होगा, ये इस बात को बार बार दोहराते हुए, ठीक है। फिर ये जो अमन की कोशिशें हैं ना, फिर ये कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पार्लेज का मतलब होता है डिस्कशन बिटवीन एनिमीज और पीपल हु डिसएग्री इन ऑर्डर टू ट्राई एंड फाइंड अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो डिस्कशन होगी ना किन के दरमियान होती है, उन लोगों के दरमियान होती है जिनमें ऑलरेडी पहले खटास हो, मतलब इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात ना हो। ये बातचीत क्यों की जाती है, ताकि ये एक अच्छा रास्ता फाइंड कर सके, ताकि ये मुश्किल का हल निकाल सकें। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, बड़ी कामयाबी, ठीक है। पब्लिसाइज का मतलब होता है उसको अनाउंस किया जा सकता है, ठीक है, एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्तों पर, ठीक है। रीइटरेटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, से अगेन करना, रीस्टेट करना, के बार बार दोहराना। और ये बात जो है ना, ये जो इसने बात की, ये पाकिस्तान वाकई बार बार रीइटरेट करता आया है, इसको बार बार दोहराता आया है। अच्छा, स्टांस का मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव, अप्रोच, पोजीशन, ओपिनियन, स्टैंड पॉइंट, के पाकिस्तान की जो अप्रोच है, उसका जो नज़रिया है वो यही है कि ये जो फोर्स का इस्तेमाल है हेल्ड कश्मीर में, इसको बंद किया जाए। रिप्रेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी को छीनना, उनके ऊपर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना, तो इस चीज़ को इनको बंद करना होगा।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके शेयर बहुत ही मैटर करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।